सिंह और आप देख रहे हैं तेजस भारत। हकों की ये हिफाजत जानती है, नई नस्लें बगावत जानती हैं। क्या दिल्ली का जंतर मंतर एक बार फिर किसी बड़े आंदोलन का गवाह बनने जा रहा है? क्या प्रशासन ने संभावित प्रदर्शन को देखते हुए सड़क सुरक्षा पहले से ही कड़ी कर दी है? और आखिर क्यों कॉकरोच जनता पार्टी और कई छात्र संगठनों ने फिर से सड़क पर उतरने का ऐलान कर दिया है? आपको बता दें कि दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। जहां कुछ समय पहले तक छात्र आंदोलनों की गूंज सुनाई देती थी, वहीं अब दोबारा प्रदर्शन की आशंका के बीच सुरक्षा व्यवस्था को काफी मजबूत कर दिया गया है। जंतर मंतर के प्रवेश द्वारों पर ऊंचे बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं। कई जगह वेल्डिंग कर बैरिकेड्स को स्थायी रूप से जोड़ा जा रहा है और कहीं कहीं बड़ी संख्या में पुलिस बल, रैपिड एक्शन फोर्स तथा अन्य सुरक्षा एजेंसियां की तैनाती की जा रही है। इस बीच कॉकरोच जनता पार्टी ने भी साफ संकेत दिए हैं कि यदि उनकी बाकी मांगों पर कार्यवाही नहीं हुई तो आंदोलन दोबारा शुरू किया जाएगा। पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपिके ने हाल ही में जारी एक वीडियो में कहा है कि यदि छात्रों पर दर्ज एफआईआर वापस नहीं ली गई तो संगठन फिर से सड़क पर उतरेगा। उन्होंने ये भी सवाल उठाया है कि यदि किसी छात्र पर कथित अभद्र भाषा के इस्तेमाल को लेकर कार्यवाही होती है तो सोशल मीडिया पर महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने वाले भाजपाइयों पर भी कार्यवाही होनी चाहिए। हाल ही में एक नाबालिग छात्रा पर दर्ज एफआईआर का मामला भी चर्चा में आया है। बताया जा रहा है कि छात्रा ने प्रदर्शन के दौरान आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया था, जिसके बाद उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही हुई। इस घटना के बाद सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में भी बहस छिड़ गई। इसी मुद्दे को लेकर अभिजीत दीपिके ने सरकार पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया और कहा है कि कानून सभी पर समान रूप से लागू होना चाहिए। कॉकरोच जनता पार्टी का कहना है कि उनका पिछला आंदोलन 3 प्रमुख मांगों के आधार पर समाप्त हुआ था। पहली मांग तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की थी, जो पूरी हो चुकी है, लेकिन बाकी 2 मांगे प्रदर्शन में शामिल छात्रों पर दर्ज मामले को वापस लेना और कथित पेपर लीक से प्रभावित परिवारों को राहत देने से जुड़े मुद्दे अब भी पूरी तरह हल नहीं हुए हैं। संगठन का आरोप है कि कई राज्यों में अब भी छात्रों के खिलाफ कार्यवाही जारी है, जिससे युवाओं में नाराजगी बनी हुई है। इस बीच कई छात्र संगठनों और युवाओं ने भी जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में पोस्टर लेकर नारे लगाए और उन छात्रों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लेने की मांग की है जिन पर आंदोलन के दौरान कार्यवाही हुई। प्रदर्शनकारियों ने यह भी मांग की है कि जिन अधिकारियों ने कथित तौर पर अनावश्यक कार्यवाही की, उनके खिलाफ भी जांच होनी चाहिए। इसी बीच आपको बता दें कि जंतर मंतर की सुरक्षा व्यवस्था पहले से कहीं अधिक मजबूत कर दी गई है। ग्राउंड रिपोर्ट्स के अनुसार प्रवेश द्वारों पर लगभग 8 फीट ऊंचे बैरिकेड्स लगाए गए। कई स्थानों पर बैरिकेड्स को वेल्डिंग कर स्थायी रूप से जोड़ा गया है ताकि उन्हें आसानी से हटाया ना जा सके। इसके अलावा कई लेयर बैरिकेडिंग की गई है और बड़ी संख्या में अतिरिक्त बैरिकेड्स भी मौके पर मौजूद रखे गए हैं। सुरक्षा केवल बैरिकेड्स तक सीमित नहीं है, पूरे इलाके में सीसीटीवी कैमरे से 24 घंटे निगरानी की जा रही है। पुलिस की गाड़ियां लगातार गश्त कर रही हैं और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान भी तैनात हैं। जंतर मंतर आने वाले लोगों की जांच पहले से अधिक सख्ती से की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि ये व्यवस्था कानून व्यवस्था बनाए रखने और किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए की गई है। उधर आंदोलन से जुड़े नेताओं का कहना है कि उनका उद्देश्य शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखना है। उनका दावा है कि यदि सरकार अपने आश्वासन पूरे करती है तो आंदोलन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन यदि छात्रों के खिलाफ कार्यवाही जारी रहती है और लंबित मामलों पर निर्णय नहीं होता है तो वे फिर से बड़े स्तर पर प्रदर्शन कर सकते हैं। फिलहाल स्थिति यह है कि जंतर मंतर पर सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क है, जबकि आंदोलनकारी संगठन भी अपनी रणनीति तैयार करने में जुट गए हैं। आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार और आंदोलनकारी संगठनों के बीच बातचीत आगे बढ़ती है या फिर दिल्ली एक बार फिर बड़े छात्र आंदोलन का केंद्र बनती है। फिलहाल इस पूरे मामले पर सबकी नजर बनी हुई है। यदि प्रदर्शन दोबारा होता है तो उसका असर सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि देश के कई राज्यों में भी देखने को मिल सकता है। इस खबर से जुड़े हर अपडेट के लिए देखते रहिए तेजस भारत। धन्यवाद।